everyone, how are you all? I hope you will all be fine. I'm Sonali Miss and today I'm going to tell you one interesting story and this story is related to the Marie Curie. Yes, आज मैं आपको मेरी क्यूरी की स्टोरी बताने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द डे। यस, मेरी क्यूरी पहली वुमन थी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। मेरी क्यूरी हमेशा एक बात कहती थी, वो कहती थी बी लेस क्यूरियस अबाउट द पीपल एंड मोर क्यूरियस अबाउट योर आइडियाज। Yes students, Marie Curie was a greatest physicist and chemist. Marie Curie was a Polish French scientist और उनका बर्थ डेट है 7 नवंबर 1867। मेरी क्यूरी का असली नाम मारिया स्क्लोडोस्का है और उनको मेरी क्यूरी भी कहते हैं। जब वो पेरिस चली गई थी तब उन्होंने अपना नाम चेंज किया था और तब उन्होंने अपना नाम मेरी क्यूरी रखा था। मेरी क्यूरी के पिता एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और मेरी क्यूरी बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी। बट उस टाइम के जो लोग थे वो लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। आगे जाके मेरी क्यूरी जब 10 साल की हो गई तब उनकी माँ की डेथ हो गई और उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलने लगी। मेरी क्यूरी ने स्कूल जाना थोड़ी दिन बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और आगे जाके वो छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन लेने लगी। मेरी क्यूरी आगे बहुत पढ़ना चाहती थी बट उनकी पढ़ाई को किसी ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। स्टूडेंट्स, मेरी क्यूरी आगे बहुत पढ़ना चाहती थी। उन्होंने 1885 में फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फ्लाइंग यूनिवर्सिटी एक गुप्त यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे जो पढ़ना तो बहुत चाहते थे बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी वो पढ़ नहीं पाते थे। मेरी क्यूरी ने वहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उन्होंने 5 साल टीचिंग का काम भी किया और उसके साथ साथ जब उन्हें खाली टाइम मिलता था तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बहुत सारी पढ़ाई भी करती थी। 1891 में वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए पेरिस में चली गई। जब वो पेरिस चली गई तो उन्होंने फिजिक्स में अपनी मास्टर कंप्लीट की। आगे जाके उन्होंने अपनी रिसर्च भी स्टार्ट की। जब उन्हें रिसर्च करना था तो उन्हें एक लैब की ज़रूरत थी और उस टाइम कोई भी लैब उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पेरिस में पेरी क्यूरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेरी क्यूरी को अपनी लैब में जगह दे दी और पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी एक साथ काम करने लगे। जब वो दोनों एक साथ काम करने लगे तो उनमें प्यार हो गया और उन्होंने 26 जुलाई 1895 में शादी भी की। अब उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी और फिर 12 सितंबर 1897 में उन दोनों को एक बेटी भी हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम इरेने जूलियट क्यूरी रखा और उसके बाद भी उन्होंने अपने रिसर्च में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उस टाइम और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बिक्वेरेल। हेनरी बिक्वेरेल साइंटिस्ट ने यूरेनियम एलिमेंट पे काम किया था और उन्होंने कहा था कि यूरेनियम एलिमेंट से कुछ रेडिएशंस पास होते हैं और उन्होंने उस रेडिएशंस को बिक्वेरेल रेज नाम दिया था बट उनको एक्चुअली में पता नहीं था कि वो रेडियो एक्टिविटी ही है। फिर आगे जाके मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने थोरियम एलिमेंट पे रेडियो एक्टिविटी का काम किया और फिर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय द रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी मीन्स द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस। यस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे ऑटोमेटिकली रेडिएशंस इमिट होते हैं और वो रेडिएशंस की पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनकी पेनिट्रेशन पावर और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने की और उनको 1903 में हेनरी बिक्वेरेल, मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी इन तीनों को रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। उसके बाद उस इनामी पैसों से उन्होंने अपनी आगे की रिसर्च भी स्टार्ट की। 1904 में उन दोनों को दूसरी बेटी भी हुई। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का नाम
ईवे क्यूरी रखा। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर 1906 में एक एक्सीडेंट में पेरी क्यूरी की डेथ हो गई, और जब पेरी क्यूरी की डेथ हो गई तब मेरी क्यूरी की हालत बहुत ख़राब हुई। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को उस टाइम बहुत अच्छे से संभाला और उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की। फिर आगे जाके 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए मेरी क्यूरी को फिर एक बार नोबेल प्राइज़ मिला। स्टूडेंट्स, मेरी क्यूरी पहली वुमन थी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था, और उन्होंने आगे जाके इस रेडियम के यूजेस भी बताए। उन्होंने बताया कि रेडियम मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। और उनकी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम इरीने जूलियट क्यूरी था, उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला। 1935 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनको नोबेल प्राइज़ मिला आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए। और उनकी छोटी बेटी वो यूनिसेफ में काम करती थी, वो साइंटिस्ट नहीं बनना चाहती थी, और उनको भी 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो स्टूडेंट्स, मेरी क्यूरी के पूरी फैमिली को नोबेल प्राइज़ मिला। मेरी क्यूरी ने बहुत संघर्ष किया और अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। मेरी क्यूरी की 2 बेटियां और उनके पति पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी, इन चारों को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। और हमारे इस आज के ग्रेटेस्ट वाली साइंटिस्ट की डेथ हुई 4 जुलाई 1934 में। एनीमिया के बीमारी की वजह से मेरी क्यूरी की डेथ हो गई। मेरी क्यूरी हमेशा एक बात कहती थी, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डरा जाए, आपको बस इस बात को समझना होगा। और मेरी क्यूरी ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करते हुए और 2 नोबेल प्राइज़ मिलाए। वो पहली वुमन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और उन्होंने एक सबसे बड़ी वाली डिस्कवरी की, रेडियो एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आपको ये बहुत अच्छी भी लगी हो। मैं कल आपके लिए और एक फिर ऐसी स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर।